बनाई हमारी, जिस्म बनाया हमारा, जिस्म के बाद यहाँ पैदा किया हमें, और कहता है बंदे ये तेरा, ये जिस्म तेरा है, ये आंखें तेरी, ये हाथ तेरा, ये घर-बार तेरा, ये तेरा, जन्नत तेरी, जन्नत की नेमत तेरी, जन्नत की हुए तेरी, सब कुछ तेरा। क्योंकि अल्लाह इस सब चीज से बेनी आ जाए। सब कुछ तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद भी बंदा जब भटकता है और उससे महरूम रहता है, अल्लाह की नेमत से महरूम रहता है, भाई इसको हुरे मिलने वाली है, अल्लाह फरमाता है इसको हुरे दूंगा, इसको तख्त बिछाऊंगा, इसको जन्नत दूंगा, कब्र में जन्नत की हवाएं दूंगा, और दुनिया के अंदर इसको भी बच्चे दूंगा, सुकून दूंगा, इसको जिंदगी दी। फिर अब बंदा भटकता है ना जरा सा भी, तो अल्लाह फरमाता है बंदे ना भटक, तुझे याद दिलाता हूं मैं। अल्लाह बंदों को याद दिलाता है जब बंदा भटकता है, तो उसकी हम्दो सना से जब बंदा भटकता है अल्लाह याद दिलाता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर, ये बंदे लौट कर आजा, आजा, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। जिस चीज को तू बड़ा समझकर कारोबार कर रहा है ये बड़ी नहीं है, बड़ा तो तेरा रब है, बड़ा तेरा रब है। फिर दूसरी मर्तबा बंदा समझता नहीं है, फिर बोलता अल्लाहु अकबर, ये बंदे आजा, आज तू बड़ा मान ले, आज तू मुझे बड़ा मान ले, जिस काम से तू मुझे छोड़ बैठा है वो काम तेरा छोटा हो जाएगा। अगर आज तू मुझे बड़ा ना मानेगा काम तेरा बड़ा हो जाएगा। जिस नौकरी धंधे के बाखरी तू मुझे नमाज को छोड़ चुका, मेरे बुलाने पे तू ना आया अल्लाह अकबर पे, तो सोच ले मैं बड़ा ना रहा तेरे लिए वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। बंदे को चाहिए जब अल्लाह बुलाए तो हम चले आए। फिर अल्लाह फरमाता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ए बंदे क्या तू नहीं जानता कि तूने मेरी गवाही दी है आसमानों पे, तूने मेरी गवाही दी है आसमानों पे कि नहीं कोई इबादत, गवाही देता हूं मैं, नहीं कोई इबादत मौला तेरे लायक, तो आज मैं इबादत के लायक हूं तेरे। तूने कहा था क्या यहां पर आकर भूल गया? मेरी इबादत करने वाला आज मुझे भूल गया है, दे मेरी गवाही दे। फिर कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आजा बंदे, आज ये गवाही तूने मेरे कहने में ना दी, मेरे बुलाए पे तू ना आया, यकीनन ये बाद में तू गवाही भी देगा ना कयामत के दिन, मैं कबूल नहीं करूंगा। आज मान जा, आज मान जा तो सब कुछ तेरा है। कल को मान भी गया ना तो रब ना मानेगा, क्यों कयामत में कलमे नहीं पढ़े जाते हैं। कलमा आयत के दिन कोई मान भी गया ना कि अल्लाह मान जाता हूं, कलमा पढ़ लेता हूं, बस अब खलास हो गया। तो अभी वक्त है कि उसकी तौहीद बोले और उसके हुक्म पे चले। फिर फरमाता है मेरा मौला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे लोगों क्या तुम्हारे बीच में इस मोहम्मद मुस्तफा को ना रखा जिसकी गवाही तुम देते रहे? उसकी गवाही तुम देते रहे, हाँ, तो क्या आज उसकी सुन्नत छोड़ बैठोगे? क्या उसकी अदाएं छोड़ बैठोगे? आओ उसकी अदाएं के लिए आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं 5 वक्त के अंदर, क्या आओ मेरे नबी पे गवाही तुमने दी है क्या मान गए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम अल्लाह के रसूल मानते हैं, तो आज मान दे, तो आजा उसकी अदा पे आजा, उसकी अदा के लिए, मेरे नबी की अदा के लिए, मेरे नबी की मोहब्बत के लिए। अल्लाह फरमाता है आजा आजा आजा। फिर दूसरी मर्तबा फरमाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये अल्फाज बोलता है आजा, और जो आ गया तो फख्र कहता मानता हूं कि तूने बिगड़ देख आया, जो देख के आए वो तो इसके अल्फाज बैठ के सुनते थे, आज तुम रोड पे खड़े रहते हो, ये अल्फाज सुनकर तू आ गया, मान गया कि तू मेरा नबी वाला है, तूने हक गवाही दी है, तूने गवाही सच दी है कि सौदन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आया तो तू अपने काम को छोड़कर मेरे नबी पे सलाम भेजा और नमाज की ओर भाग गया। कामयाब हो गया तू कि जो मेरे नबी का हो गया, जो मेरे नबी का हो गया। अल्लाह फरमाता फिर मैं उसका हूं। फिर अल्लाह फरमाता है, मौजजान फरमाता है हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। क्या फरमा दिया?
आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुमने तसव्वुर भी ना करा होगा, मैं तुम्हें वो हवा दूंगा। आओ कामयाबी की तरफ आओ, मैं तुम्हें वो नेमत दूंगा, तुमने तसव्वुर भी नहीं करा होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, वो चीजें मैं तुम्हें अता करूंगा। तुम खाली एहसास करोगे अपने दिलों के अंदर, क्या एहसास करोगे, मैं तुम्हें अता कर दूंगा। तुम सोचोगे पानी पीना है, हुर पानी लेके खड़ी होगी, तुम्हें खाना खाना खाने लेके खड़ी होगी, तुम मेवा मांगते मेवा दूंगा, कामयाब कर दूंगा, ऐसा कामयाब करूंगा तूने सोचा ना होगा, तुझे मिल जाएगा। क्यों बता, हय्या अलस सलाह, आजा, यही रास्ता है जो तुझे कामयाबी तक पहुंचा सकता है, वरना गफलत में रह जाएगा। तो अगर कारोबार में रह गया, तू कल की बात पे रह गया, तू इन फितनों में रह गया, इस दुनियादारी में रह गया, और हय्या अलस सलाह पर तू ना आया, यकीनन तू गफलत में है। अगर तू हय्या अलस सलाह मेरे इनाम की तरफ ना आया, मेरी कामयाबी की तरफ ना आया, हय्या अलस सलाह कामयाबी की तरफ तू ना आया, तो सोच ले तुझ में और कुफ्र में कोई फर्क नहीं। आ बंदे, हय्या अलस सलाह, अल्लाह ने कामयाबी देने का वादा किया है, आजा मैं तुझे कामयाबी पहुंचा दूंगा। जिस चीज को तू चाहता है ना, उसको मैं नॉर्मल कर दूंगा। तू जिसे हार्ड समझता है उसे नॉर्मल कर दूंगा, तू जिसे मुश्किल समझता है मैं आसान कर दूंगा। मैं मदद देता हूं, कामयाब कर दूंगा अल्लाह। कामयाब का मतलब ही क्या है? यही तो है कि जब तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, चाहे दुनिया और आखिरत की, आ तो खरी, मदद मैं करूंगा, कामयाब कर दूंगा। फिर फरमाता अल्लाह सा, हय्या लल फलाह, क्या बोलता है? हय्या लल फलाह, आजा इनाम की ओर आजा, आजा तुझे मैं वो इनाम दूंगा, वो इनाम दूंगा जो दुनिया तुझे कहेगी। कुछ लोग तुझे कहेंगे कि मर चुका, और कुछ लोग कहेंगे बाकी बिल्ला रह गया। तेरी पीढ़ियों का नाम तू नहीं गिन सकता था, लेकिन तेरी जिंदगी, तेरे मरने के बाद तेरा नाम पीढ़ियों तक मैं चलाऊंगा। आजा तुझे कामयाबी कर दूंगा, मैं कामयाब हो जाएगा, आजा कामयाबी की तरफ आजा। फिर अल्लाह ताला बोलता, हय्या लल फलाह, आजा बंदे आजा, मैंने ऐसी कामयाबी रखी तेरे लिए कि जिसके लिए तू दुनिया में आया ना, जिसके लिए तू दुनिया में आया, आजा हय्या लल फलाह, कामयाब कर दूंगा, उसका चेहरा तुझे दिखा दूंगा। हय्या लल फलाह, कामयाब हो जा, कामयाबी कर दूंगा, तुझे कामयाब कर दूंगा। तो जिस चीज के लिए दुनिया में आया है वो तुझे अता कर दूंगा, और अगर तुझसे मेरी मोहब्बत है ना, यकीनन मैं तुझे मुझसे मिला दूंगा, अल्लाह मिला देगा। फिर मोइजान फरमाता है, क्या खूब फरमाता है फिर तो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या खूब बोलता है, बोलता है ना मोइजान, हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या खूब बोलता है। आजा बंदे आजा, आजा, तू नींद में था कब? सही बात है, वाह वाह। तू नींद में था कब? चंद बरसों के अंदर आया, तुझे नींद आ गई, तुझे तो नींद तुझसे हटा ली थी, तुझसे तो रात का पता ना था, तुझे दिन का पता ना था, तू उस जगह से आया है, उस जगह से आया जहाँ रात थी ना दिन था। कुछ दिन माँ के पास आकर, दुनिया में आकर, आज रात को भर नींद में सो रहा, उठ जा, उठ जा, आजा वही अदा पर जो तू दुनिया में आने के पहले था। फिर मोइजान बताओ, सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, याद दिला देता हूं, याद दिला देता हूं वो तेरी मुलाकात, याद दिला देता हूं, उठ जा। वो रात का समा तुझे दिखता है अंधेरे का, लेकिन तू नहीं जानता ये अंधेरा नहीं, तेरी रूह की रोशनी है। क्या बात है, सही है। तुझे दुनिया में अंधेरा दिखता होगा, इस रात को मैं उठूं, हाँ अरे नींद तुझे गफलत में डाल देगी, उस नींद से तू उठ गया, तेरा दिल रोशन हो जाएगा, नूर वाला हो जाएगा। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, ए झुरमुट मरने वाले उठ,
आ मेरी इबादत कर। फिर अल्लाह ताला अल्फाज 6 लफ्ज़ मौजन 2 अल्फाज बोलता है, अल्लाहु अकबर। क्या खूब बोलता है। किधर भी जा बंदे, कहीं भी ढूंढ, तेरे रब के सिवा कोई अकबर नहीं है। किसे भी बड़ा बना ले, किसे भी ढूंढ। कभी देखा पहाड़ बहुत बड़ा, कभी समंदर बहुत बड़ा, कभी पेड़ बहुत बड़ा, कभी दौलत बहुत बड़ी, कभी शोहरत बहुत बड़ी, तो नहीं जानता अल्लाहु अकबर, वाहिद अल्लाह ही तेरा सबसे बड़ा है। फिर मोइज़ बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई है तेरी नजर के अंदर जो मेरी इबादत के लायक हो? बंदे गौर कर देख ले, तेरी नजर में क्या कोई इबादत के लायक है जो तू उसकी करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, वाहिद अल्लाह के सिवा कोई इसकी इबादत नहीं कर सकता, उसके उससे कोई माबूद नहीं, वही तो है सुर इबादत के लायक है। क्यों इबादत के लायक है? क्योंकि उसी ने सब कुछ पैदा किया, उसी ने सब कुछ बना। आज इसकी हमद पे तू चले आ, आज इसकी हमद तू कर ले, कसम उस परवरदिगार की, इसकी हमद करते करते इतना राजी हो जाता है कि दुनिया को तेरा जिक्र कराता हो जाता है, वो दुनिया को तेरा जिक्र कराता हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हमद है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो अल्लाह की शान है कि हर तारीफ मौला तेरी, हर शान तेरी। दुनिया में कोई सी जगह नहीं है जो रब की शान ना हो। अरे माँ को देख तो बोलेगा बहुत खूबसूरत है, अरे खूबसूरती का नाम तो शान है और अल्लाह है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सी भी तकलीफ गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। हर हमद सना मौला तेरी, हर तारीफ तेरी। तू मुझे सही रखे, खिलाए तो तारीफ तेरी, ना खिलाए तो तारीफ तेरी, जिंदा रखे तो तारीफ तेरी, मर जाए तो तारीफ तेरी। वाहिद तू ही तारीफ के लायक है मौला, जिसने आज हमको बोबड़े थे, बोबड़े बोलना नहीं आता था। क्या बोलना नहीं आता? इंसान तो था, आदम तो था, और आदम हूं, आदम था, आदम हूं, आदम ही रहूंगा। लेकिन ताकत ना थी बोलने की, ना खाने की, ना पीने की, ना चलने की, ना फिरने की। एक बिल्लस का ही रखा था। कितने बिल्लस का? एक बिल्लस का दुनिया में भेजा था। ये तो उसकी शान है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी कुदरत से उसने बड़ा कर दिया। बोलना नहीं आता था, मांगना मां से नहीं आता था, लेकिन उसकी शान थी कि मां के दिल में मेरा उसके रहम नाकता और मां को कहता पिला। सब शान उसकी, कुछ ना था तू। ये बंदे तो कुछ ना था, लाचार था, खाने से, पेशाब करने से लाचार था, टॉयलेट से लाचार था, चलने से लाचार था, बैठने से लाचार था। अरे तो रब की शान है कि उसकी माँ के दिल में मोहब्बत डाली, माँ के दिल में मोहब्बत डाली बच्चे की, तो यकीनन बच्चे का सब कुछ जो करती हो गई। उसकी शान तो है कि उसने रहम दिल डाला। दिल तो सबके पास होता है ना भाई, सबको अगर वो दूसरा गौर करना तो वो गौर भी गौर कर ले। क्या जो माँ होती है ना, वही बच्चे का सही तरह से टॉयलेट पेशाब साफ कर सकती है, वही उसकी उल्टी साफ कर सकती है, वही उसको रख सकती है। और किसी और को दे दे ना तो ना छूट के आधा दिन बहुत हो गया। कितना? आधा दिन के बाद तो बोलेगी भाई आपका बच्चा आप ले जाओ। क्यों भाई? तुम माँ नहीं थी, मैं माँ थी, पूरे बच्चा मेरा नहीं है। तो जिसका बच्चा होता है ना, अल्लाह उसी माँ के अंदर रहमत नाकता। इसी तरह हदीस पाक में लिखा है कि तुम्हारी माँ माँ होती है और कोई दूसरी माँ आ भी जाए ना, वो माँ जैसी गिनाएगी, सच्ची माँ नहीं गिनाएगी। सब तारीफ अल्लाह की। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।